मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चांद बादशाह छोटा न्यूज़ छोटा वीडियो चैनल। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज की खबरें हैं जिस तरह से कोरोना को लेकर के जिस तरह से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पर कौन से स्टेटों में कौन से जगह में जो कोरोना के आसार हो रहे हैं, कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। तो कोरोना कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो कैसे अटैक होता है, कहाँ से शुरू होता है, उसको लेकर के, और जिस तरह से पेरिस में इजराइलों को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको लेकर के मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, कोरोना किस तरह से अटैक होता है, कौन से चीज़ों से आता रहता है, उसके बारे में लेकर के जिस तरह से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि जिस तरह से हमारे भारत में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो, और बहुत सारे हैं कि जिस तरह से कोरोना कौन सी चीज़ों से आ रहा है, कौन सी चीज़ों से अटैक होता है, किस तरह का अटैक कोरोना से बचना चाहिए, जिस तरह से वो तो बोलेंगे कि हमारे भारत में तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट डॉक्टर हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी के डॉक्टर्स हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो, बहुत सारे हैं कि जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, कोरोना कैसे चीज़ों से अटैक होता है, उसको लेकर के बहुत सारे को मालूम नहीं होता कि कोरोना क्या है, कोरोना कैसा आता रहता है। लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि हमारे भारत में तो बहुत सारे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स हैं कि वो तो बोल देंगे कि किस तरह बचना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, कोरोना कैसे चीज़ों से आता है, कोरोना क्या हवा से अटैक होता है, कोरोना क्या ज़मीन से अटैक होता है, कोरोना क्या आसमान से अटैक होता है, कोरोना क्या खाने और पीने की चीज़ों से अटैक होता है, कोरोना कौन से चीज़ों से आदमी को अटैक होता है करके वो तो बोलेंगे कि आपको बहुत सारे तो होशियार रहना चाहिए कि किस तरह से कोरोना अटैक होता है, कोरोना कितनी चीज़ों से हम सबको अटैक होता है। कोरोना क्या एक चीज़ से अटैक होता है, क्या दो चीज़ों से अटैक होता है, या तीन या चार या पांच चीज़ों से अटैक होता है, क्या हवा से अटैक होता है, क्या धूप और गर्मी से अटैक होता है, क्या पानी से या खाने पीने की चीज़ों से अटैक होता है, कौन से क्या ज़मीन से अटैक होता है, क्या आसमान से अटैक होता है, कौन से चीज़ों से अटैक होता है, इसके बारे में हम सब गौर करना कि जिस तरह से कोरोना ये क्या चीज़ है, कैसे अटैक होता है आदमियों को, कैसे इसमें एक्शन आती है, कैसे चीज़ों से ये कोरोना अटैक होता है, इसमें कौन से चीज़ें आने पर कोरोना आदमी को अटैक होता है, इसके बारे में हम गौर करना कि इसे सोचना कि हम इससे बचना के इससे हमें कौन सी चीज़ों से पाबंदी में रहना, कौन सी चीज़ों से हम होशियार रहना। से हमारे भारत में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बेहतरीन डॉक्टर होंगे, वो तो बोलेंगे कि कौन से चीज़ों से हम परहेज रहना चाहिए, कौन से चीज़ों से हम बचना चाहिए, कौन से कैसे चीज़ें हम इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे चीज़ें हम खाते रहना चाहिए, कैसे कौन से चीज़ें हम नहीं खाना चाहिए, वो तो डॉक्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहेंगे। ऐसी चीज़ों से हम खाते रहेंगे, ऐसी चीज़ों से हम बचते रहेंगे, इंशाअल्लाह कोरोना हमसे दूर हो जाएगा, कोरोना हमको नहीं आएगा, कोरोना हमसे नहीं अटैक होगा, कोरोना से हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बचेंगे। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह से कोरोना तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना तो है, लेकिन वो कहाँ है, वो कैसे है, वो कहाँ से आता है, वो कैसे अटैक होते हैं लोगों को, किस तरह से अटैक होता है, उसे हम पहचानना, उससे हम बचना, उससे हम कोशिश करना कि वो कैसे आएगा, वो कैसे अटैक होगा, वो कौन से चीज़ों से कोरोना आएगा, हम ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, हम उसको पहचानना चाहिए। कोरोना से हम सब बचना चाहिए। कोरोना से हम बचना बोले तो जिस तरह से कोरोना से और कोरोना जैसे और बहुत सारी बीमारियों से हम सब बचना बोले तो हम सब बच के रहना, तो एक काम करना चाहिए मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारी भारत की गवर्नमेंट हो, हमारी भारत की हुकूमत हो, हमारे भारत के बड़े डॉक्टर्स हो, हमारे भारत के बड़े लीडर्स हो, हमारे भारत के बड़े मिनिस्टर्स हो, इन सब मिलकर के जिस तरह से एक पाबंदी लगाना चाहिए कि जिस तरह से वो कौन सी पाबंदी है, जिस तरह से जो भी हम खाते रहते हैं खाने पीने की चीज़ें, वो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होकर रहते हैं, वो बिकते रहते हैं, मार्केट में हो, दुकानों में हो, और बहुत सारे
दुकानों में और बहुत सारे जगह पर ऐसी चीज़ों को पाबंदी लगाना चाहिए कि जो भी खराब चीज़ नज़र आए उसको नहीं बेचना चाहिए। जो भी जख्म रहता है चीज़ को, जो भी खाने पीने की चीज़ें जिस तरह से एक्सपायर होकर रहते हैं, ऐसी चीज़ों को नहीं बिकाना चाहिए। ऐसी चीज़ें मार्केट में रखकर हो, दुकानों में रखकर हो, कहीं पर भी रखकर हो, वो लोगों को नहीं बिकाना चाहिए करके जिस तरह से हमारे भारत की गवर्नमेंट हो, हमारे भारत के बड़े बड़े लीडर्स हो, हमारे भारत के बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो और हमारे भारत के बड़े बड़े जिस तरह साइंटिस्ट डॉक्टर्स हो, इन सब मिलकर के ऐसी चीज़ों को पाबंदी लगाएंगे। ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं खाना, ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं बिकाना मार्केट में करके बोलेंगे तो सबको फायदा होगा, सबको बेहतर होगा, सबको सेहत मिलेगी। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इस तरह से हमारे भारत में कहाँ भी हो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, कोई खरिये में हो, कोई विलेज में हो, कोई ताल्लुक में हो, कोई डिस्ट्रिक्ट में हो, कोई स्टेट में हो, बहुत सारे शहरों में हो, कहाँ पर भी हो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह, ऐसे ऐसे दुकानों में हो, ऐसे ऐसे प्लेटफार्म पर हो, बहुत सारे ऐसे ऐसे शोरूमा में हो, बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें जिस तरह से एक्सपायर हो गए रहते हैं, ऐसी चीज़ों को बिकाते रहते हैं। बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को नज़र आता रहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं पहचानते, कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं देखते, लेकिन देखते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, जाते रहते हैं, बहुत सारे लेते रहते हैं, थोड़ा काट के सट करके खाते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारे भारत की तरफ से, हमारे भारत की गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे भारत की हुकूमत की तरफ से ऐसे ऐसी चीज़ों को पाबंदी लगना चाहिए कि जिस तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइजन पड़कर रहते हैं, इन्फेक्शन होकर रहते हैं, खराब होकर रहते हैं, जिस तरह इंजेक्शन डालने पर जितना खराब हो गया आता है, ऐसे ऐसी चीज़ें रख करके बिकाते रहते हैं। बहुत सारों को नज़र आता रहता है, लेकिन बहुत सारे अच्छे रहते हैं, बहुत सारे खराब भी रहते हैं, वो भी रख करके बिकाते रहते हैं। लेकिन ऐसे ऐसी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगना चाहिए कि ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं बिकाना चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें बिकाएंगे लोग लेकर जा करके थोड़ा कट करके खाएंगे तो लोग थोड़ा बाजू में भी इन्फेक्शन होकर रहता है। ऐसी चीज़ें खाने पर कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी कोरोना अटैक हो सकता है लोगों को करके। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी चीज़ों को पाबंदी लगाना चाहिए कि ऐसे ऐसे खाने पीने की चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को पाबंदी लगाएंगे तो सबको सेहत होगी, सब भी ऐसे ऐसे बीमारियों से बचते रहेंगे। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह से कहाँ भी हो, कहाँ पर भी हो, हमारे भारत में ऐसे ऐसी चीज़ें नहीं बिकाना जिस तरह से ख़राब हो गए रहती है, जिस तरह से पॉइजन बन गए रहते हैं, जिस तरह से इन्फेक्शन हो करके वो ख़राब हो गए रहते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं बिकाना जिस तरह से आधा अच्छा रहता है, आधा ख़राब रहता है, ऐसी चीज़ें भी नहीं बिकाना करके पाबंदी लगती रहेंगे तो ऐसे ऐसे बीमारियों से हम सब बचते रहेंगे, हम सब सेहत से रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अब कोरोना जिस तरह से अटैक हो रहा है, समझो कि जिस तरह से हवा से अटैक हो रहा है, हवा एक हवा से दूसरों को कोरोना अटैक हो रहा है, वो कौन सी हवा है उसके बारे में लेकर के जिस तरह से ये कैसी हवा है, ये कैसी हवा से आदमी को कोरोना अटैक होता है, वो ऐसी हवा कहाँ रहती है, ऐसी कौन सी हवा, वो कौन सी जगह की हवा में ऐसा कोरोना आदमियों को अटैक होकर के आदमी बीमार होते हैं, आदमी बीमार हो सकते हैं, आदमी की जान जा सकती है। ऐसी हवा से हम बचना चाहिए कि ताकि ऐसे ऐसे हवा से हम बचेंगे तो ऐसे ऐसे बीमारियों से हम बच करके सेहत में रहेंगे, हम दूसरों भी सेहत में रहेंगे। मेरे प्यारे भाई दोस्तों को जिस तरह से हवा नहीं, हवा में तो कोरोना नहीं, हवा से तो अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन गर्मी हो, धूप हो, ऐसी चीज़ों से आदमी को कोरोना अटैक हो रहा है। तो समझे कि वो कौन सी गर्मी होगी, वो कौन सी धूप होगी, वो कौन सी गर्म जगह पर बैठने पर आदमी को कोरोना अटैक होता है, आदमी बीमार हो सकता है। ऐसा आदमी बीमार होकर दूसरों को भी कोरोना अटैक होता है। ऐसी कौन सी गर्मी रहती है, वो कौन से गर्म जगह रहते हैं, ऐसे कौन से गर्म चीज़ों से हम बचना चाहिए कि ताकि हम कोरोना से बचे, हम सब सेहत से रहे। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो हवा भी नहीं, गर्मी भी नहीं, धूप भी नहीं, लेकिन खाने और पीने की चीज़ों में बहुत सारे ऐसे खाने पीने की चीज़ों में कोरोना अटैक हो रहा है, तो मालूम हो रहा है। तो आदमी हम सब मिल करके जिस तरह से कौन से खाने पीने की चीज़ों से हम बचना चाहिए, कैसे खाने पीने की चीज़ों से हम बचना चाहिए, हम कोरोना से बचना चाहिए, कैसे खाने पीने की चीज़ें हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमको सेहत होगी, हमको दिमाग अच्छा काम करेगा, हम तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे कौन से खाने पीने की चीज़ें हम खाते रहेंगे तो
हम बीमार होते रहेंगे, हम कमज़ोर होते रहेंगे, हमारा दिमाग भी कमज़ोर होगा, हमारा जिस्म भी कमज़ोर होगा, हमको कोरोना भी अटैक होगा, हम कोरोना से हम किस तरह से बीमार हो जाएंगे, कोरोना से हम किस तरह से बहुत सारे के जाने जाते रहेंगे। ऐसे कौन सी चीज़ें ही खाने पीने की चीज़ें हम ऐसे खाना चाहिए, कैसे कैसे खाने पीने की चीज़ें हम नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे चीज़ों को हम मालूमात करना चाहिए। जिस तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें ही, जिस तरह हवा है, हवा से तो अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन धूप और गर्मी है, ऐसा धूप गर्मी से तो कोरोना नहीं अटैक हो रहा है, आदमी बीमार नहीं हो रहा है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें तो ऐसे ही, लेकिन इसमें भी अटैक नहीं हो रहा है। बहुत सारे एक्सपायर होकर रहती चीज़ें खाने पीने के, ऐसे खाने पर भी कोरोना क्या अटैक हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है आदमियों को, लेकिन क्या आदमी बीमार हो सकते ही ऐसे ख़राब चीज़ें खाने पर, ऐसे एक्सपायर होगी चीज़ों पर, इन्फेक्शन होगी चीज़ों पर खाने पर, क्या आदमी बीमार हो सकता है, क्या कोरोना अटैक हो सकता है। लेकिन ऐसी चीज़ों में भी नहीं, लेकिन क्या ज़मीन से अटैक हो रहा है, ऐसी कौन सी ज़मीन हो सकती है जिस तरह से वहाँ पर हम बैठने पर हो, वहाँ पर चलने पर हो, वहाँ पर फिरने पर हो, वहाँ पर ऐसे हम सफ़र करने पर हो, क्या आदमी बीमार हो सकता है, क्या आदमी कमज़ोर हो सकता है, क्या आदमी को कोरोना अटैक हो सकता है, क्या कोरोना में आदमी बीमार होकर कमज़ोर हो सकता है, क्या आदमियों की कोरोना में जान जा सकती है। ऐसी कौन सी ज़मीन हो सकती है, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है मेरे प्यारे बंधु को, ऐसी जगह हम नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट, डॉक्टर हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्यारे बंधु बुजुर्गों, लेकिन बोलेंगे, समझाएंगे हम किस तरह रहना चाहिए, किस तरह हम बचना चाहिए करके। जिस तरह से बहुत सारे ऐसी तो चीज़ें हम तो देख रहे हैं कि हवा है, लेकिन धूप है, गर्मी है, लेकिन बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन ज़मीन है, लेकिन क्या इन सब में नहीं सका। जिस तरह से क्या कोई आसमान से कोरोना नाजिल हो रहा है, क्या आसमान से बहुत सारी, जिस तरह से बारिश बरसता रहता है, जिस तरह से धूप या गर्मी, कभी कभी मौसम बदल जाता रहता है, कभी ऐसी तेज़ हवा आती रहती है, कभी मौसम बदलने पर कभी ऐसी चीज़ों पर क्या कोरोना अटैक हो सकता है। क्या आदमी ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्या बारिश से हो, धूप से हो, बरसात से हो, ऐसी चीज़ों पर हम बचेंगे तो क्या हम बीमार होने से बच सकते हैं, हमको सेहत मिल सकती है, क्या हम कोरोना से बच सकते हैं, क्या कोरोना से हम बीमार होने से बच सकते हैं, क्या कोरोना से हम कमज़ोर होने से बच सकते हैं, क्या हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों को बहुत सारे लोग ऐसे सोचना चाहिए कि कोरोना तो है, लेकिन बीमारी है, लेकिन वो कैसा आ रही है, वो कैसा अटैक हो रहा है, इसमें कौन से ऑप्शन है कोरोना में, क्या सांस लेने के ऑप्शन है, क्या सर्दी होने का ऑप्शन है, क्या खांसी होने का ऑप्शन है, और क्या बहुत सारे आदमी सुस्त हो जाना, कमज़ोर हो जाना, हाथ पैर दुखना, क्या ऐसे ऑप्शन होते हैं कोरोना में। ऐसे ऑप्शन किस तरह से अटैक होते हैं, किस वजह से अटैक होते हैं, कैसे चीज़ों से अटैक होते हैं। ऐसी चीज़ों से हम बचना चाहे तो हम बचना बोले तो किस तरह रहना चाहिए मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों। तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम सब जिस तरह से हम खाने पीने की चीज़ें जिस तरह से इस्तेमाल करते रहते हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन होना चाहिए, या सस्ता हो या महंगा हो, या छोटा हो या बड़ा हो, ये कौन से भी हो, ऐसे खाने पीने की चीज़ें हम जिस तरह से इस्तेमाल करते रहते हैं, या कम मोल का हो या बड़के मोल का हो, जिस तरह से ज़्यादा मोल का हो, ज़्यादा दाम का हो, कौन से भी कीमती की चीज़ें हो, वो सस्ते हो या महंगे हो, लेकिन हम बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छी चीज़ें खाते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, हम सेहत में रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, हमारा पूरा हर जिस्म के पूरे पार्ट्स बेहतरीन से बेहतरीन काम करते रहेंगे मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन ऐसे चीज़ों पर हमारे भारत की हुकूमत से, हमारे भारत की गवर्नमेंट से, हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडरों से, बड़े बड़े जिस तरह साइंटिस्ट रहते हैं उनसे, डॉक्टरों से बहुत सारे पाबंदी लगना चाहिए कि ऐसे खाने पीने की चीज़ें इन्फेक्शन होगी सो, बीमार होगी सो, कमज़ोर होगी सो, ख़राब होगी सो, ऐसे नहीं बिकाना चाहिए। ऐसे बिकाएंगे तो भारत से एक्शन होगा, भारत से कोई भी एक्शन ले सकते हैं कि ऐसे ख़राब चीज़ें बिकाने पर वो दुकान वालों को हो और बहुत सारे बिकाने वालों को हो, कोई भी एक्शन ले सकते हैं करके बोलेंगे तो वो नहीं बिकाएंगे, वो नहीं सेल करेंगे। ऐसे ख़राब होने की चीज़ें दुकान में भी नहीं रखेंगे, लेकिन अच्छे चीज़ों में भी मिलाकर नहीं रखेंगे, जो एक्सपायर हो गए रहते हैं ऐसी चीज़ों को भी नहीं बिकाएंगे, वो अच्छे चीज़ों में मिला करके नहीं बिकाएंगे मेरे प्यारे भाई दोस्तों को। ऐसे
बेहतरीन खाने पीने की चीज़ें खाते रहेंगे, हम दिखाते रहेंगे, सेल करते रहेंगे, लोगों को देते रहेंगे, सबको भी फ़ायदा होगा, बिकाने वालों को भी फ़ायदा होगा, लेने वालों को भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये ज़रूरी जो है कि जिस तरह से जो भी हम जिस्म को खाने पीने के बेहतरीन से इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ें ऐसी चीज़ें बेहतरीन होना चाहिए। लेकिन कोई भी इन्फेक्शन होने की चीज़ें हो, एक्सपायर होगी तो चीज़ें हो, ख़राब होगी तो चीज़ें हो, ऐसी चीज़ों पर पाबंदी लगेगी तो वो कोई भी नहीं दिखाते, कोई भी नहीं सेल करते, सबको फ़ायदा होगा। ऐसे ऐसे कोरोना से और बहुत सारे ऐसे ऐसे बीमारियों से हम सब बचते रहेंगे, हम सब सही सलामत रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह से आप जो ये देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट जिस तरह से पेरिस के अंदर वहाँ के पेरिस के लोगों ने किस तरह से यहूदी इजराइलों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह वहाँ के मिनिस्टर जो नेतन्याहू हुए उनको अरेस्ट करो, उनको कब्जा करो, उनको जाके अरेस्ट करके उनको सज़ा दो करके बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया में जहाँ भी देखो इजराइलों के खिलाफ ही, यहूदियों के खिलाफ, जिस तरह जो इजराइल रहते हैं वो जंग करते रहते हैं, इनके खिलाफ ही बहुत सारे देशों में प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि इनको इस तरह से इनको स्टॉप करो, इनको अरेस्ट करो, ये वार कर रहे हैं, ये जंग कर रहे हैं, ये बहुत सारों को नुकसान कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों को मार दिए हैं, बहुत सारों के जाने काट दिए हैं, बहुत सारे बिल्डिंगा बर्बाद कर दिए हैं, बहुत सारों के जान माल को नुकसान कर दिए हैं। ये इजराइला करके ये बहुत सारे देशों में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहते हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। इस तरह से जो भी जंग होती है, वार होता है, जिस तरह से कभी इधर से हो कभी उधर से हो, जंग दोनों तरफ से होने पर किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, लेकिन दोनों को भी नुकसान होगा। कभी जंग करने वालों को भी नुकसान होगा, जंग जहाँ पर करने पर जिस तरह से वहाँ पर कौन से लोगों की जाने जाते रहते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है, दोनों को भी नुकसान होगा। लेकिन कौन ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उसको लेकर के जिस तरह से लोगों में जो हड़कंप मच करके जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारी दुनिया के बहुत सारे इंसान देख रहे हैं कि ये कौन से लोग हैं, ये किस तरह से जंग कर रहे हैं, ये किसको मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, कितनों को अब तक कत्ल करे हैं, कितनों को शहीद करे हैं, कितनों को बर्बाद करे हैं, कितनों को नुकसान पहुँचा करके ही करके लोगों जिस तरह से हाथों में बैनर लेकर के, जिस तरह से कपड़ों पर लिखकर हो, जिस्म पर लिखकर हो, जिस्म पर कहाँ पर भी लिखकर हो, और बहुत सारी चीज़ें हो उठा लेकर के वो जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जंग खड़ा करो, ये इनको अरेस्ट करो, इनको बंद करो करके। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो बहुत सारे खबरें देखे कि जिस तरह से वो कोरोना को लेकर के, कोरोना कितने चीज़ों से अटैक होता है, कितने चीज़ों से पैदा होता है, कितने आप ना कोरोना में रहते ही, ऐसी चीज़ों से हम किस तरह बचना चाहिए। हमारे भारत की गवर्नमेंट हो, हमारे भारत के बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर हो, इन सब बोलेंगे कि ऐसे ऐसी चीज़ों से हम पाबंदी में रहना, ऐसे ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना, ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं खाना, तो वो बोलेंगे तो हम परहेज में रहना, हम होशियार में रहना। वो जिस तरह बोलेंगे हमारे भारत के गवर्नमेंट से, हमारे भारत की हुकूमत से, हमारे भारत के बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टरों से वो बोले जाएंगे कि हम इस तरह कोरोना ऐसे ऐसी चीज़ों से अटैक होता है, हम ऐसा पाबंदी में रहना,
ऐसे ऐसी चीज़ों से बचते रहना करके बोलेंगे तो हम होशियार रहना, उसी तरह हम चलना, उसी तरह हम पाबंदी में रहेंगे, सबको फ़ायदा होगा मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों। और जिस तरह से जंग को लेकर के किस तरह से लोगों प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो बहुत सारे खबरें देखेंगे। चांद बादशाह छोटा न्यूज़ छोटा वीडियो चैनल मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो के बाद में सब्सक्राइब आएगा, उसको प्रेस करेंगे तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों बहुत सारे कोरोना के बारे में हो, सेहत के बारे में हो और बहुत सारे वीडियोस आपको आ जाएंगे। आप जो कोरोना के हो, सेहत के बारे में हो वीडियो, ये आप दूसरों को भी शेयर करके, ये दूसरों को भी आप सब्सक्राइब करो, आप ये दूसरों को भी शेयर करो करके, ये दूसरों को भी ग्रुप में हो और बहुत सारों को भी हो, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों को। आपने तो बहुत सारे देखे कि चांद बादशाह छोटा न्यूज़ छोटा वीडियो चैनल। ये आज की खबरों में इतना मेरे प्यारे भाई दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।